इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का सिंपल प्रोसेस है कि आपको मैं एक हीलिंग सॉन्ग सुनाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने दिल और मन में उस व्यक्तियों के बारे में विचार करना है जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उन जिन व्यक्तियों के बारे में आप कभी भी गलत नहीं सोचते, जिनके लिए आप कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिन व्यक्तियों को आप बहुत दिल से प्यार करते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में आपको सोचना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, दिन भर आप उनके लिए क्या क्या करते हैं। उन व्यक्तियों का आपके मन में विचार लाना है और फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, अपने दिल और मन में उन व्यक्तियों का विचार कीजिए जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं और क्या क्या सोचते रहते हैं उनके बारे में सब आपको विचार करना है। हीलिंग सॉन्ग सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है, फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह है आपके इतना प्यार करने की उस व्यक्ति को। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं। आप अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, अपनी बहन के लिए आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, बहुत दिल के करीब। मुझे यहाँ पे आपकी माँ नज़र आ रही है या दादी या बहन। सबसे पहले आपकी माँ आपके बहुत ज़्यादा करीब है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप हर बातें शेयर करते हैं। आपको कोई भी काम करना होता है तो अपनी माँ से ही पूछ कर करते हैं। या कुछ लोग के लिए यहाँ पे दादी मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोग के लिए बहन भी मुझे नज़र आ रही है। 3 लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेडी फिगर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो आपकी माँ हो सकती है। पहली प्रायोरिटी पे मुझे आपकी माँ, फिर दादी, फिर आपकी बहन यहाँ पे लग रही हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं और उनका भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। वो कभी भी आपको दुखी नहीं देख सकते, आपके लिए वे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, आपको हमेशा हिम्मत देते हैं और आपको उनसे हमेशा प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला है, इस वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी माँ आपको हर बात ऐसी बताती है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलती है, जिससे आपको हर चीज़ में फ़ायदा होता है। चाहे आपकी जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है, या बिज़नेस कर रहे हो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। आप हर सलाह अपनी माँ या दादी या बहन को पूछ कर ही करते हैं। आप हर कार्य, कुछ भी काम करना हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो उनको पूछ कर ही आप सारे अपने काम करते हैं। आप अपनी माँ या दादी या बहन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आप उनके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देते हैं। जब उनके बर्थडे या फिर कोई स्पेशल दिन आता है तो आप बिल्कुल आपको उनसे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। उनके लिए आपके दिल में कोई ना कोई ख़ास जगह है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कुछ भी कार्य करना होता है तो अपनी माँ, दादी या बहन से पूछ कर ही करते हैं। घर से बाहर निकलना होता है, एक एक चीज़ आप उनसे पूछ कर करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स माँ है, बहन है, दादी है, तो वो तो आपसे प्यार करेंगी, पर आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। सब कुछ उन्हें उनके कदमों में लाकर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी माँ या दादी, आपकी बहन ने बहुत
बहुत ज़्यादा पास्ट में दुख झेला है आपके परिवार ने, उनके दुख को आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करना चाहते हैं, इतना संघर्ष करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको इतना प्रॉफ़िट हो, इतना फ़ायदा हो, चाहे बिज़नेस में, चाहे जॉब में, कि आप उनके कदमों में हर खुशी ला सकें, ऐसा आपका प्रयास रहता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ़ भी कहीं न कहीं आपसे इस वजह से नाराज़ रहती है कि आप अपनी माँ या दादी या बहन को इतनी वैल्यू क्यों देते हो। ये आपकी नाराज़गी हो सकती है अगर आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपका लव पार्टनर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा समझता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने अपना जो लव पार्टनर उसे पहले ही अपनी सारी कंडीशन बता रखी है। अगर आपकी माँ या दादी या बहन कुछ चीज़ बोलती हैं, किसी के बारे में कोई बताती है कि ये इंसान गलत है, तो उस इंसान से आप दूरी होने में 2 सेकंड भी नहीं लगाते। आपको उनकी बात को पर इतना विश्वास है कि वो बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। आप हर एक बात उनसे शेयर करते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, दुःख में होते हैं, तो उन्हें अपनी बातें नहीं बता पाते, तो आपके जेस्चर से, आपके रंग ढंग से उन्हें सारी बातें आपके बारे में पता लग जाती हैं। वो बिन कहे आपको बहुत कुछ बता देती हैं और आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई भी दुःख का समय हो, कैसा भी समय हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लॉस में भी जा रहे हो कई बार बिज़नेस में या जॉब में, तो वो कभी भी आपको डिमोटिवेटेड नहीं करते और आप भी उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, उनके डिसीज़न के बिना। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, आपकी माँ या दादी या बहन को कोई भी हेल्थ इशू अभी पीछे आया हुआ है कुछ, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, रोज़ डिप्रेशन में रहते हैं, रोज़ सोचते रहते हैं कि उनकी तबीयत कैसे सही हो, कैसे नहीं। आप 100% उनको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी सेहत में बहुत सुधार आने वाला है। अगर वे हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो वो जल्दी सही भी होने वाली है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको पूरी दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा विश्वास है तो अपनी माँ दादी पर है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी बहन को इस तरह का एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कष्ट ना झेलना पड़े। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप सेवा का भाव आपके मन में है। आप अपने बड़ों की बहुत सेवा करते हैं, चाहे घर में आपके दादा हो, पापा हो, या फिर आपकी माँ हो, दादी हो, बहन हो, तो आप हर किसी के लिए सेवा का भाव रखते हैं। आपके दिल बहुत कोमल है, साफ़ है। आप किसी की बातों में भी एकदम से नहीं आते, आप अपने दिल और दिमाग से चलते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में हर कष्ट, हर दुख झेला है। आपको लोगों की शक्ल देखकर पता लग जाता है कि वो कैसा इंसान है, वो कैसा इंसान है। आप पहले ही देखकर समझ जाते हैं कि किसी की नीयत आपके लिए कैसी है। आपने हर समय झेला है, हर लोगों को झेला है। आपके दुख में आपका साथ बहुत लोगों ने नहीं दिया था, जिसकी समझ आपको अब आ चुकी है। अब आप उन लोगों को समय देना चाहते हैं जो आपके हैं, और आपके माँ बाप ने, आपकी दादी बाप ने, आपके परिवार ने इस तरह का समय झेला है जो काश ही किसी ने झेला होगा। हर बुरा समय आपने झेला हुआ है। आप हर दुख को झेलकर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस जगह पर आए हैं। अब आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं और बहुत कुछ पा लिया है आपने अपने जीवन में। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अलग ही सम्मान लोगों की नज़रों में दिखाई देता है। जिन लोगों ने आपका साथ आपके दुख तकलीफ ने छोड़ दिया था, वो अब आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपने उनसे रिश्ता जोड़ लिया तो आपको नेगेटिव भी जा सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है और नज़र भी आ रहा है कि वो आपको लॉस ही पहुंचाएंगे। जो एक बार आपके विरुद्ध हो गया वो आपके साथ होकर भी कभी आपका साथ नहीं देगा, आपको लॉस पहुंचाएगा, आपको हानि पहुंचाएगा, आपको टेंशन देगा, आपकी फैमिली को टेंशन देगा, जिससे आपको स्ट्रेस आएगा, आपके अपनों को तकलीफ़ आएगी जो आप झेल नहीं पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको सलाह देना चाहते हैं कि जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया हो उस पर विश्वास दोबारा कभी मत करना, वरना आपको बहुत कष्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है।
मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 9, 8, 7, 3, 2, 1, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 13, 14, 30, 31, 2, 3, 1, 28, 29, 27, 25, 23, 22, 19, 1, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उनका जिनसे आप प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCD MNOG QB ABCD YZ UKMO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस यूनिवर्स में। इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा आपके अच्छे चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हो जाती है उस रिश्ते में। कई बार आप कुछ भी किसी को बोल देते हैं, कई बार आपके अंदर घमंड आ जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अपनों को, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा नीचा महसूस होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा नीचा महसूस उन्हें करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा उनके दिक्कत आती है, मतलब कि दिल दुखता है उनका बहुत ज़्यादा, और वो आपसे कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अपना घमंड आपको साइड में रखना है, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए और लोगों के लिए, वरना आपके जो बनते काम थे वो भी रुकने शुरू हो जाएंगे। जो आपका एक मुकाम हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप अपनों के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपको अपना व्यवहार बदलने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जा रही है यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू, तभी आपका परिवार बढ़कर आगे चल पाएगा और जैसा आप करना चाहते हैं तभी हो पाएगा, जब भी एंजल्स यूनिवर्स आपकी सुन पाएंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो ये वाला गाना आपको ज़रूर सुनना है, ये आपको हील करेगा। जब भी आप टेंशन में होंगे, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, जब भी आपको खुशी का मौका होगा, तो ये गाना आप ज़रूर सुनिए। आपको बड़ा सुकून और बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी माँ, दादी, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की जुनून रखते हैं, कोशिश करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, पर कई बार आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उस गुस्से को कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस वजह से कई बार उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो आपको खुलकर नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करेंगे, रूडली बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे वो डरते भी हैं, इस वजह से कि आप कुछ गलत ना कर दें अपने गुस्से की वजह से, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन है, ईगो है, आपके अंदर घमंड आ जाता है आपको छोटी सी बात करने में भी। मतलब कि अगर आप कुछ हासिल कर लें छोटा सा भी, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ घमंड आ जाता है। ये आपका नेचर है, आपको शुरू से इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपका नेचर ही इस तरह का है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जब भी आप अपने अपनों को खुश रख पाएंगे और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की। आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह है आपके उनसे प्यार करने की। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करते हैं, अपने दादाजी से करते हैं, जिन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया, इतना मेहनती बनाया है। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, कि आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने, या फिर आपके पिता ने यहाँ पे मेल फिगर, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेल फिगर जो आपके घर के हैं, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, या फिर दादा, उन्होंने आपको आपके पैरों पर खड़ा होना सिखाया, इंडिपेंडेंट होना सिखाया है, और आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो भी काम करते हैं वो उनसे पूछ कर करते हैं। आपको एक एक बात उन्होंने सिखाई है कि आपको किस तरह से किसके सामने बोलना है, किस तरह से
डील करनी है। अगर आप कोई बिज़नेस भी करते हैं, कोई जॉब भी करते हैं, उसमें आपको हर कदम पर सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपकी शुरू से नींव इस तरह से बनाई गई है आपके बड़ों के ज़रिए। आपके घर में जो फीमेल फिगर जो है वो आपको सपोर्ट करती है, पर जो मेल फिगर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो आपको इस तरह से उन्होंने बनाया है कि आपको हर चीज़ का कैलकुलेशन उन्होंने सिखाई है। यहाँ पर मुझे आप बिजनेसमैन, आपके फादर या फिर आपके दादाजी, ताऊ, चाचा मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जो एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, और आपके अंदर भी वही काबिलियत आई है। आप भी हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, एक एक चीज़ का आप हिसाब रखते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज़ करते हैं। अगर आप किसी से ज़्यादा बोल रहे हैं तो लिमिट में बोलते हैं। आपको पता होता है कि कब क्या बोल रहे हैं। अगर आप गुस्सा भी हैं तब भी आप सोच समझ कर बोलते हैं कि आपको क्या बोलना है, किससे और कहाँ बोलना है, ये भी आपको पता रहता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। ये आपके बड़ों से आपको मिला है, और आपके फादर ने, आपके दादा ने, आपके ताऊ या चाचा ने आपको सिखाया है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो मेल फिगर है आपके परिवार की, उनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, आप उनके साथ ही अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप बहुत कम समय बिता पाते हैं। आप बिताना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, पर ज़्यादा समय आपको जो स्पेंड करना, अपना ज़्यादा समय बिताना अपने घर के मेल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। चाहे आपके दादा, चाचा, ताऊ या फिर आपके बड़े पापा हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आपका उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से करें, ज़्यादा किसी से फालतू ना बोलें। आप हर चीज़ कैलकुलेटेड करके, आपका माइंड भी एक तरह से कैलकुलेटर की तरह बन चुका है। आप हर चीज़ गिनती की करते हैं और सही करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। एक तरह से आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। आप बिन टाइम टेबल वाले चलने वाले जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक सलीका है आपके जीने का, जो और लोग भी आपको देखकर कहीं ना कहीं सीखते हैं। आपको जब खाना होता है उसका भी एक आपने टाइम बना रखा है। जब आपको घूमना होता है, जब आपको दोस्त से बात करनी होती है, जब आपको पढ़ना होता है या फिर कोई काम करना होता है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसका सबका आपने एक टाइम टेबल बनाकर रखा है, और उसी टाइम टेबल के हिसाब से हर एक काम आप करते हैं, जिससे आपके घर की जो मेल फिगर है वो बहुत खुश रहते हैं। चाहे आपके पापा, दादा, चाचा, ताऊ कोई भी हो, तो वो आपसे खुश रहते हैं कि जैसा उन्होंने सिखाया आपने उनकी बात एक्सेप्ट करी। और कहीं ना कहीं आपकी जो घर की फीमेल फिगर है, आपकी बहन हो, माँ हो, दादी हो, वो आपको, चाची हो, ताई हो, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मुझे आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। आप सब जॉइंट फैमिली भी हो सकती है आपकी। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार है। एक साथ आप डिसीज़न लेते हैं, कहीं भी जाते हैं घूमने तो एक साथ जाते हैं। आपको एक साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते, पर लालची भी आप बिल्कुल नहीं हैं। आप उतना ही खर्च करते हैं जितना ज़रूरी होता है फालतू चीज़ों पर। जहाँ पर जिस चीज़ को आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहाँ पर आप रुपया बिल्कुल भी नहीं लगाते। आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपना रुपया कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट करा हुआ है, जहाँ पर आपको आगे जाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके जो पापा हैं, दादा हैं, उनका वो जो काम करते हैं, उनसे आपने सीखा है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, जॉब कैसे करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको मनी सेव करने का भी शौक़ हो सकता है। आप अपनी सारा रुपया अपने ऊपर नहीं उड़ाते, आप सेव करने का भी सोचते हैं और करते हैं। एक टाइम टेबल आपका है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको हर काम करना पसंद है। अगर उसके हिसाब से कोई ना चले तो आप उससे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। आप गुस्सा भी बहुत कम करते हैं। आप उन लोगों से ही बात करते हैं जो आपके लेवल के हैं, जो आपकी बातें समझ पाएंगे। फालतू और जो दूसरों का मजाक बनाने वाले लोग हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा फालतू बात करने वाले भी आपको पसंद नहीं है। जो आपको लोगों की बहुत समझ है कि कौन कैसा है कौन नहीं, क्योंकि आप लोगों का चेहरा देखकर, उसके भावों को देखकर समझ जाते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है। आप बहुत कैलकुलेटेड हैं, बिजनेस माइंडसेट है आपका। आपको क्या करना है, क्या नहीं, किससे आपको प्रॉफिट होगा, वो आप प्रॉफिट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर रिश्तों की बात करें तो आपके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ख़ास हैं। और कहीं ना कहीं
आपकी अलग ही रिस्पेक्ट है आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव में, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो आपको जानता है कि आपका विश्वास कमाना बड़ा ही मुश्किल है किसी के लिए, और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो भी कभी सोच नहीं सकता। आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अपनी पार्टनर के लिए करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना कुछ करेंगे उनके लिए, पर आप बहुत कुछ कर लेते हैं। आप बोलते कम है, करते ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके वो नेचर को पसंद करते हैं और उसी नेचर से आपके प्यार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर दोगलापन बिल्कुल भी नहीं है। जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, जो आप नहीं बोलते वो आप नहीं करते। और कुछ कई बातें ऐसी होती हैं जो आप बोलते भी नहीं है वो आप कर देते हैं, आपके एक्शन ज़्यादा बोलते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और पॉजिटिव एक्शन होते हैं आपके, आप ज़्यादा फालतू बकवास किसी से बिल्कुल भी नहीं करते। आपको चुगलखोरी करना किसी की बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग आपके बारे में भले ही बहुत ज़्यादा भला बुरा सोचते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्यों करता है या करती है, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, मुझे यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है। आप लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते कि दूसरा जना क्या सोचेगा। आपको अहमियत है अपने बारे में कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। आपको लोगों की बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार आपकी फैमिली वाले भी आपको बताते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप कोई एक्शन बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आप अपने का वो क्लियर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको जो पाना होता है वो आप पा लेते हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ना आपके पास कोई फाइनेंशियली कमी है, ना किसी चीज़ की आपको दिक्कत है, आपके रिश्तों को भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ इस दुनिया में जो नॉर्मल इंसान के पास होना चाहिए वो आपके पास सब कुछ है, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही है। आपको जो पाना होता है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है आपके पास जो आपको चाहिए मुझे यहाँ पे। और अगर नहीं भी है तो आप इतनी हिम्मत लगते हैं कि आप किसी भी चीज़ को पा सके, इतना ज़्यादा आप डेडिकेशन है, जिस काम में भी आप लग जाते हैं उसे काम कर कर छोड़ते हैं, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप चलते हैं। और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने घर के मेल फिगर से करते हैं। आपके दादा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, या आपके बड़े पापा या दादाजी हो सकते हैं। उन्होंने ही आपको सब कुछ सिखाया है, उनके लिए आपके दिल में अलग रेस्पेक्ट है, अलग सम्मान है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं और उनका नाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 98713221 इन 5 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में। इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अल्फ़ाबेट PQBRSTABCDEGYQBMNOYQABCOGMNOQ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं पूरी दुनिया में, उनका इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप क्लियर हैं, आपको कुछ समझाने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। जो आप करते हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप किसी के लिए बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, किसी का गलत हानि नहीं करते हैं। आपको जो करना होता है वो आप करते हैं, जो नहीं करना होता आप नहीं करते। जो आपको बोलना होता है मुंह पर बोल देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते। लिमिटेड आप बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, कैलकुलेटेड बोलते हैं। और आपने ये सब चीज़ अपने दादा, चाचा, ताऊ या फिर बड़े पापा या अपने पापा से सीखी हैं, जिन आपने घर की मेल फिगर से सीखी हैं, जिनकी आप बहुत ज़्यादा दिल से सम्मान करते हैं कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अब इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं जो आपको पाना होता है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, क्यों करते हैं,
क्या कारण है इतना ज़्यादा उनसे प्यार करने का, जिससे भी आप प्यार करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने लव पार्टनर को करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी है। आप सबसे ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे उनके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया में आप उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप उनके लिए कुछ भी पा सकते हैं इस दुनिया में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको वो हिम्मत देते हैं या देती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका कोई काम नहीं होता तो आप उनसे बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो आपके सारे काम हो जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप और आपके पार्टनर जब भी एक साथ कोई काम शुरू करते हैं वो ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि आपके स्टार्स एक साथ जब होते हैं तो वो चमकना शुरू कर देते हैं और आपका जो काम इम्पॉसिबल था वो भी काम होना शुरू हो जाता है। तो इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार है। एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू भी आपको ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप दोनों एक साथ होकर कोई भी काम शुरुआत करेंगे वो अंत ज़रूर होगा और वो लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेगा और आप दोनों के स्टार भी चमकना शुरू हो जाते हैं। आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपकी टेंशन, स्ट्रेस एक दूसरे से साथ रहकर दूर हो जाएगी। आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको ये पार्टनर के बारे में कोई चुगली करने आया आपसे कि आपके पार्टनर ऐसा गलत कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आपको समझ है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप लग रहे हैं कि आप सोच समझ के टफ डिसीज़न लेते हैं। अपने पार्टनर में कभी शक नहीं करते हैं। और लोग होते हैं वो अपने पार्टनर में शक कर लेते हैं, फिर अपना रिश्ते में उनके कड़वाहट आ जाती है, पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। कहीं कहीं ये सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास करते हैं और उस विश्वास को आप कभी भी तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते। कई बार आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपका विश्वास तोड़ रहे हैं, तो उनसे जाकर आप बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं उनसे क्वेश्चनिंग करते हुए। आप जो बेझिझक पूछ लेते हैं कुछ भी, और ये जो पर्सनैलिटी है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चनिंग करते हुए डरते हैं कि आप उनसे दूर ना हो जाए। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते रहते हैं, सरप्राइज़ देते रहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं देते, पर वो आपका साथ बहुत ज़्यादा देते हैं। आपके हर दुख सुख में वो आपके साथ रहते हैं और हमेशा आपका हाथ पकड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों कहीं घूमने का प्लान सोच रहे हैं तो वो होने वाला है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कहीं घूमने जाना है, कहीं शॉपिंग पे जाना है, तो बहुत टाइम से रुकावट आ रही थी आपके घूमने फिरने में, तो वो रुकावट ख़त्म होने वाली है। आप कहीं घूमने ट्रिप पर जाने वाले हैं। आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है। पर यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपकी दोनों की फैमिली एक दूसरे को नापसंद कर रही हो, इस वजह से रुकावट आ सकती है, पर आप दोनों एक दूसरे की फैमिली को मना लेंगे और इस रिश्ते को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ऐसा करने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि आप दोनों के स्टार जब एक साथ होते हैं आप दोनों, तो आपके चमकते हैं और आपका असंभव काम भी संभव हो जाता है। आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आप अगर किसी चीज़ के लिए उनसे ज़िद करें तो वो एकदम मान लेती हैं। मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ मानी होती है तो आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, फिर आपको वो कुछ भी दिलाने के तैयार हो जाते हैं। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी भी नज़र नहीं आ रही, नॉर्मल है। आपके परिवार वाले इतने सक्षम हैं कि आपको हर चीज़ दिलवा सकें, ज़रूरत की जो आपको चाहिए। उन्होंने आप कभी भी
भी आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं दी है। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, कहीं न कहीं आपके दिल में अपनी फैमिली के लिए जितना प्यार है उतना ही प्यार अपने लव पार्टनर के लिए है, पर आपको लव पार्टनर के लिए आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो फैमिली के ऊपर कभी नहीं जा सकता। मतलब कि आप सम्मान रखते हैं अपने लव पार्टनर को भी, अपनी फैमिली को भी, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव है आपको हर किसी से, अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है तो अपने माँ बाप को पूछ कर ही लेते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप की, उनकी। मुझे यहाँ पे किसी की फैमिली में किसी की माता पिता की कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, हेल्थ इशू में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी आपको बड़ी टेंशन इस समय नज़र आ रही है। उनकी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जल्दी उनकी तबीयत सही होने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर है वो हमेशा आपके सुख दुख में साथ देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आप कुछ बड़ा खो सकते हैं, ये भी इशारा कहीं ना कहीं नज़र मुझे आ रहा है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपके पार्टनर को आपका साथ हमेशा देते हैं और आगे भी देना होगा। अगर उन्होंने इस समय जब आपके जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आए या लॉस आए आपके प्रॉफिट में, या फिर कोई कैसी कंडीशन आए, आपको कोई परिस्थिति ऐसी आए जिसमें आपके पार्टनर ने अगर आपका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में करवाहट आ सकती है आगे चल के, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली अगर आप चाहें तो उन्हें किस तरह से भी बना सकती हैं। अगर आगे आपको शादी करनी हो अपने पार्टनर से तो वो आप बना लेंगे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। पर कुछ आने वाले 6 महीनों बाद आपकी ज़िंदगी में कोई कंडीशन इस तरह की आ सकती है, आपके ऊपर कोई दुख का पहाड़ गिर सकता है, या फिर कोई आपको दुख तकलीफ़ आ सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस समय आपके प्यार की परीक्षा होने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो आपके साथ रहे उस कठिन समस्या में, या फिर आपका साथ छोड़ के चले गए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रिश्ते में कितनी सच्चाई है। वैसे इस समय तो मुझे आपके दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा प्यार नज़र आ रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आई तो वो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर इशारा लग रहा है यूनिवर्स के थ्रू। पर आप ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, मुझे यहाँ पे 50-50% ऐसा लग रहा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ऐसा है तो अपने पार्टनर से अभी क्लियर कीजिए कि आप मेरे सुख दुख में रहेंगे या नहीं, वरना समय आने पर तो आपको सब वही पता लग जाएगा। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हें खोना नहीं चाहते, और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली और अपने पार्टनर को बराबर ही रखते हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर आपका प्यार किसी के लिए भी कम नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपकी दादी है या माँ है या दादा दादी से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उनसे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उनसे एक एक छोटी छोटी बातें अपनी बताते हैं, और उन्हें, अगर वे नहीं हैं आपके साथ इस समय, तो उन्हें सोचकर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, याद करते हैं उनको, उनकी छोटी छोटी बातें आप याद करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको दादा दादी का आशीर्वाद आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, या फिर उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं जो आपको हर दिक्कत से बचा कर रखती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप अपनी सिस्टर, आपके भाई बहन अगर कोई है तो उनसे भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आप हर किसी से नहीं कह पाते, वो अपने भाई बहन से कह देते हैं, और आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है, और आप अपनी लव लाइफ को भी अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी दादा दादी के साथ, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हर बात उनको बताते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कई बार उनको हंसी आती है, ऑकवर्ड फील होता है, फिर भी आप उन्हें बताते हैं। वो भी कई बार आपको डिसीज़न देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, आप उनसे बहुत राय लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 98732114162223 273031 98764321 इन 5411 556287 इन 9742 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है।
या उस व्यक्ति का जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आया PQBRSTYANPQIANKJPRAGAPRTHAYZABABCDUVAKNSHAJKLMNOPIQRSTUVAVQ BLOIYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति का जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं यूनिवर्स से, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने कभी आपको धोखा दिया तो आप उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे 50-50% मुझे चांस नज़र आ रहे हैं कि अगले 6 महीने में आपके ऊपर कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, जिसमें आप दोनों के प्यार की परीक्षाएं होने वाली हैं कि वो आपका साथ देंगे, दुख या तकलीफ़ में आपको छोड़कर चले जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन थोड़ा बहुत ढीले नज़र आ रहे हैं, वो आपको दुख तकलीफ़ में देखकर छोड़ सकते हैं आपका साथ, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं दिल के बजाय, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, पर आपकी 6 महीने बाद आपके प्यार की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप हो जाइए तैयार। और भगवान यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप अपनी हिम्मत कभी मत तोड़िएगा। आप अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से भी, जैसे अपने माँ बाप से, भाई बहन से आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरे परिवार से, अपने लव पार्टनर से, सबसे आप प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी हुई हो तो आपके घर में आपकी वाइफ से थोड़ा बहुत आपका कलेश होता रहता है, पर वो सही भी होता रहता है। आपके घर में आपकी वाइफ से रोज़ भी लड़ाई हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर वो लड़ाई प्यार वाली होती है। आपकी थोड़ी बहुत किसी बात पे अनबन हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे की जो माइंड सेट है वो आपका एक दूसरे से नहीं मिलता, इस वजह से आप दोनों की लड़ाई होती रहती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। तो अपने लव पार्टनर से करते हैं, दादा दादी, अपनी फैमिली, सबसे आप प्यार करते हैं, पर अपने लव पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। 6 महीने बाद आपकी कोई परीक्षा होने वाली है, उसके आप तैयार हो जाइए। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टेड 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।